सो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। मेरा लास्ट ईयर 581 मार्क्स आया था और मैं इस साल यानी कि 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आज फाइनली एलन का मेजर टेस्ट था, जो कि 10वां टेस्ट था। 13/4/2025 को ये टेस्ट हो चुका है और मैं अभी अभी टेस्ट दे के ही आया हूँ और खुद एनालाइज़ किया मैंने कि कहाँ कैसे क्वेश्चन था। और चूँकि क्वेश्चन जब बना रहा था तभी पता चल गया था कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। तो चलिए दोस्तों शेयर करते हैं। तो फिजिक्स नहीं, सबसे पहले बायोलॉजी से, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। मैंने मैक्सिमम बच्चा वहीं से शुरू करता है, तो चलिए वहीं से बात करते हैं। देखिए बायोलॉजी इस पिछले टेस्ट में जैसे था, यानी कि फर्स्ट IOTS में जैसे था, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में बायोलॉजी का लेवल लगभग वैसे ही था। कुछ क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा मतलब NCERT के लाइन से बाहर था, है ना, ऐसे लग रहा था। जैसे कि ये क्वेश्चन जैसे था, ये क्वेश्चन तो वैसे हाँ है, ये माइटोनिक टेस्ट ट्रॉफी का है, लेकिन ऐसे सीक्वेंसिंग जो है NCERT में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मतलब कुछ क्वेश्चन था जो था, मतलब करने का ये क्वेश्चन कर सकता था इंसान, मतलब स्टूडेंट किया भी है इसको। तो कुछ क्वेश्चन जो था ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा स्लाइटली मतलब NCERT से बाहर, लेकिन वैसे बाहर में कुछ क्वेश्चन था नहीं। लगभग सारा क्वेश्चन NCERT का था, तो ऐसे लग रहा बायोलॉजी में ठीक ठाक ही है। लेकिन हाँ, लेंदी था बायोलॉजी पेपर इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट वाइज था। पहला, दूसरा बात था क्या, मतलब A B करेक्ट है, B C करेक्ट है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो था बहुत कम ही था। तो और कंसेप्चुअली क्वेश्चन भी था, जैसे ये सब क्वेश्चन था कि कंसेप्चुअल था। तो यही है कि लेंदी पेपर था। जो क्वेश्चन पेपर हम लोग जैसे बायोलॉजी में मैक्सिमम 40 मिनट में कर जाते हैं, तो इसमें 40 मिनट का पेपर नहीं था। लेकिन हाँ, अगर जिसके पास स्पीड है वो 40 मिनट में कर सकता है, अदरवाइज़ 45 से 50 मिनट ये टाइम टेकन लगता। तो बायोलॉजी का पेपर मतलब ठीक ही मानेंगे कि चलो ठीक है बायोलॉजी का पेपर। वही केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर भी मतलब मॉडरेट लेवल पे रखा। मॉडरेट क्या, एनालन का पेपर मॉडरेट से ऊपर ही रहता है हमेशा। तो पेपर जो था ये ठीक ठाक लेवल का था पेपर, मतलब ये नहीं बोला जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इजी तो था ही नहीं। तो मॉडरेट से ऊपर ही रखा जाएगा। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था 46-47, ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कंसेप्चुअल वाइज जो अच्छा से है वही क्वेश्चन कर पाता। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, मतलब केमिस्ट्री पेपर ठीक था। और बाकी फिजिक्स, जो फिजिक्स है वो हर बार की तरह इस बार भी मतलब लेंदी, इतना लेंदी पेपर ना, मतलब संभावना है ही नहीं कि नीट का पेपर में, फाइनल पेपर में ऐसा पेपर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आधा टाइम लगता है ना, आधा आधा टाइम मतलब क्या होता है कि 3 घंटा में 1.5 घंटा बच्चा केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लेता है। इसका 1.5 घंटा जो टाइम है ना, वो MR फीलिंग और फिजिक्स में लगता है। तो यहाँ पे 1.5 घंटा जो टाइम मिलता है ना फिजिक्स का, उसमें भी बच्चा का क्वेश्चन छूट जाता है। मेरा खुद छूटा फिजिक्स का पेपर। तो वही है कि लगभग सब बच्चा का जो है, लगभग मतलब क्या है कि जो टॉपर का बात नहीं कर रहा मैं, कि जो मतलब 700 मार्क्स स्कोर कर रहा है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, वो एवरेज स्टूडेंट का हर हर किसी का क्वेश्चन छूटेगा, डेफिनेटली छूटेगा। मेरे साथ भी जो गया था देखने, उसका ही पेपर छूटा, मतलब ये निश्चित है उसे। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि चलो देख लिया, क्वेश्चन टिक मार दिया, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि यार ये मतलब हर हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। विदाउट कैलकुलेशन कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो सारा क्वेश्चन कैलकुलेटिव, सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कैलकुलेटिव नहीं है। फर्स्ट नंबर से ही सारा क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है। फिर आप 45 तक जाओ, सारा सारा क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेटिव है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता। फाइनल एग्ज़ाम में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आप देख के ही उसको टिक मार दोगे। लेकिन यहाँ भी है कि हर किसी का क्वेश्चन छूट रहा है, मतलब 35 क्वेश्चन ही अटेंड कर पा रहा है। तो मतलब है, ऐसे क्वेश्चन तो आता नहीं है एक्चुअली में। लेकिन एलन का पेपर है, थोड़ा सा टफ बनता है, लेकिन ऐसा पेपर नहीं आएगा। अगर किसी का मार्क्स कम आ रहा है तो मेरा मानना ये है कि आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ये काफ़ी मतलब क्रूशियल स्टेज है। इसमें आपको हर चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। और डिमोटिवेट हो जाइए कि मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं, आपका मार्क्स आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से है कि फिजिक्स में वो 40 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर जाएगा फाइनल में, है ना। तो मेरा ही मानना है कि अगर
एलन के टेस्ट में कोई अगर 500 मार्क्स आ रहा है ना तो 600 प्लस के लायक है और वो ला भी सकता है। तो हाँ, यही है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस अपना एक विज़न रखना है कि हाँ 650 क्रॉस कर जाएंगे तो कर जाएंगे। तो मेरा मार्क्स मैं आपको बता दूं कि मेरा मार्क्स जो है ये पिछले बार से थोड़ा सा मतलब पिछले बार जो मैं आया था 548 आया था, तो इस बार मेरा लगभग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आ रहा है। मैं पूरी तरह से बायोलॉजी को मैंने पूरी तरह से नहीं किया काउंट, तो फिजिक्स का पेपर मैं छूट गया। केमिस्ट्री का पेपर मेरा ठीक रहा और फिजिक्स में लगभग मैंने 30 से 35 क्वेश्चन ही अटेंड किया था, तो उसमें मेरा लगभग 115 के मार्क्स के अराउंड आ रहा है। वही केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मेरा 135 मार्क्स आ रहा है। और बायोलॉजी में मैंने काउंट नहीं किया, टोटल मिला के मेरा बायोलॉजी में ठीक था, लगभग 10 क्वेश्चन लगभग गलत होगा, तो टोटल मिला करके मेरा पेपर जो था वो मॉडरेट रहा और 550 के अराउंड ही मेरा मार्क्स आ रहा है। तो यही था। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। और ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है, क्या आ रहा है। फाइनल में पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट में रहता है, क्योंकि 3 घंटा टाइम है ना। पहले 3 घंटा 20 मिनट हुआ करता था, तो 3 घंटा 20 मिनट में सारा क्वेश्चन जो था सॉल्व करना, ये करना, वो और OMR फिलिंग करने का टाइम मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है कि 3 घंटा ही टाइम है, ठीक है ना। OMR फिलिंग का अलग से टाइम नहीं है, तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा। हाँ, कंसेप्चुअली जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब टफ हो, लेकिन लेंदी कैलकुलेटिव बाय जैसे एलन का टेस्ट आ रहा है वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा। और मैं एक 15 डेज़ का प्लान बना रहा हूँ, जो कि एक हार्ड चैलेंज होने वाला है मेरे लिए, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं क्या, उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं जल्दी इसको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि अभी से यानी कि 14 तारीख से लेकर के जो 15 डेज़ होने वाला है, उसमें मैं सारा सिलेबस को 2 से 3-4 बार ख़त्म करने वाला हूँ। और वही मैं अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन बाद एक दिन टेस्ट देने वाला हूँ, और उसका वीडियो मैं जल्दी डालूँगा उसका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बताना चाहिए कि वैसे स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरा भाई एक जो MBBS कर रहा है, तो वही हमको बताया कि ऐसे करो। सो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों से इतना ही बात करेंगे। ये देखिए, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मार्क्स जितना भी आया कमेंट में बताइए आप लोग कि आपका मार्क्स कितना आया।